वो हर सुबह उठती है, लेकिन उसके घर में अब चाय की चुस्की नहीं होती। वो रोज़ रोटी पकाती है, लेकिन अब उसे कोई कहकर नहीं उठाता कि अम्मी भूख लगी है। हर शाम वो दरवाजे की तरफ देखती है, शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाए। मगर वो बेटा जो एक दिन निकल गया, कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है कश्मीर की एक माँ की, जिसकी दुनिया उसी बेटे के साथ ही चली गई। अगर आप माँ के जज्बात समझ सकते हो तो ये कहानी ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ज़ख्म है जो हर कश्मीरी माँ के दिल में छुपी है। उसका नाम था रोशन। नाम के जैसे उसका चेहरा भी रोशन था। शोपियान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। माँ का आंखों का तारा, बाप का गर्व। रोशन बहुत तेज था, क्लास का टॉपर, सबका प्यारा और माँ का एक लौता बेटा। हर सुबह माँ उसे वूलन सॉक्स पहनाती, उसके हाथ में टिफिन देती और चीख कर कहती, ज़्यादा शरारत मत करना स्कूल में। और रोशन मुस्कुराता हुआ कहता, अम्मी मैं हीरो हूँ आपका। घर में पैसा कम था, लेकिन प्यार बहुत था। अम्मी कहती थी, मैं सब्र कर लूँगी, लेकिन अपने रोशन को बड़ा अफसर बना के रहूँगी। रोशन भी कहता, मैं पूरे कश्मीर का नाम रोशन करूँगा अम्मी। लेकिन किसको पता था कि उसका नाम रोशन होगा, लेकिन उसकी रूह वापस कभी नहीं आएगी। 11 जनवरी की सुबह थी, ठंड अपने शबनम छोड़ रही थी। रोशन ने अम्मी के हाथ से कहवा पिया, टोपी पहनी और बोला, आज कोचिंग लेट होगा अम्मी, शाम तक आता हूँ। अम्मी ने दुआ का दम दिया और उसके सर पे हाथ रखकर कहा, जल्दी आना बेटा, खिचड़ी बनाई है तेरी फेवरेट। और रोशन चला गया और वो दिन था जब कश्मीर की एक माँ का सुकून चला गया। शाम हुई, फिर रात हुई, रोशन नहीं आया। पहले लगा मोबाइल डेड है, फिर लगा किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। सुबह तक माँ की आंखें दरवाजे पे ही लगी रही। 2 दिन बाद पुलिस आई, आपका बेटा मिल नहीं रहा, हम ढूंढने में लगे हैं। वो माँ गुस्से से चीखी, मेरा रोशन को कुछ नहीं हो सकता, वो बच्चा है मेरा, वो जरूर आएगा। पूरा गांव जाग गया, पोस्टर्स लगे, न्यूज़ चैनल ने बोला, कश्मीर में एक और नौजवान लापता। क्या रोशन को किसी ने उठा लिया? क्या वो किसी गलत रास्ते पे चला गया? अम्मी हर चौकी जाती, हर थाने में जाके चीखती, मेरा बेटा कोई टेररिस्ट नहीं है, वो सिर्फ 17 साल का है। हर मस्जिद में दुआ होती, हर जुमा के दिन माँ किसी पीर बाबा के मज़ार पे जाकर रोती थी। उसके हाथ में एक ही फोटो रहती थी, रोशन की एक पासपोर्ट साइज तस्वीर। हर जगह वो फोटो दिखाकर कहती, किसी ने देखा मेरा रोशन? उसके गाल में तिल था, टोपी हमेशा सीधी पहनता था। 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, कोई खबर नहीं। 1 साल बाद एक जिस्म मिला, बर्फ में लिपटा हुआ, बिना पहचान के। DNA टेस्ट हुआ और तस्दीक हुई, ये रोशन है। अम्मी बेहोश हो गई। जब होश आया, सिर्फ एक लाइन बोली, मेरा रोशन ठंड से नहीं मरा, वो दुनिया के जुल्म से मरा। जब उसका जिस्म घर आया, माँ ने चीख चीख कर सबको कहा, ये लाशों का कश्मीर बंद बनाओ, ये माओं का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? और फिर रोशन को ज़मीन ने ले लिया, लेकिन माँ की ज़िंदगी वही ख़त्म हो गई। आज भी वो माँ रोज़ एक थाली निकालती है रोशन के लिए। आज भी उसका बैग
टोपी और सॉक्स वैसे ही पड़े हैं। आज भी दरवाजे के पास बैठी रहती है, शायद मेरा बेटा वापस आ जाए। हर ईद पे, हर बर्थडे पे माँ एक लेटर लिखती है रोशन के नाम। बेटा तू कहाँ चला गया, तेरे बिना ईद क्या, जिंदगी क्या। तू तो कहता था अम्मी मैं हीरो बनूंगा, पर हीरो बनने से पहले मुझे तन्हा छोड़ गया बेटा। कितनी माँओं के बेटे रोशन की तरह चले जाते हैं, कितनी माँओं का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। कश्मीर के हर कोने में एक माँ रो रही है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है या हम भी? हम हर जिस्म के साथ सिर्फ एक लाश नहीं, एक माँ की ज़िंदगी भी दफन कर देते हैं। माँ के आंसुओं की कोई कंपनसेशन नहीं होती।